आनंदम परमानंदम आनंदम परमानंदम आनंदम परमानंदम आनंदम परमानंदम आनंदम वासुदेवाय ओम नमो भगवते 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 Oh,
संख्यार्थं संख्या पवित्रात्मने समुपस्थितः अत्रागतेः सर्वः भक्तजनः देवदेवी वृन्द ऋषयमुनिर्पवित्रात्मने सर्वे स्वस्थानः परम पवित्रः भावानुकूलः भक्तिभाव सहितः सर्वे शृण्वन्तु। इदानीम् अद्योप्रान्तः अष्टविंशम् आत्मशब्दप्रभामण्डलेषु भगवान् बद्री विशालस्य बद्री केदार क्षेत्रे स्वर्गरोहिणी क्षेत्रे गंगा यमुना उद्गम क्षेत्रे गोमुखः भोजवासः लक्ष्मीवनः एवं विभिन्न पवित्र स्थानेषु इमां देववाणी ऋषिवाणी सत्संगवाणी
अमरवाणी संख्यातम ऋषि मुनर्य सत्संग सभा मध्ये समुपस्थित भगवान बद्री विशाल स्वयमेव सत्संग सभा अध्यक्ष पदं सुशोभितं रक्षपररि हनुमन्तः शेषनाग बुद्धनाथ भैरव काल भैरव एवं यदस्थलेषु अग्रजस्य शरीर सन्मुखे समुपस्थितः भक्तजना सर्वे हिमालयस्य गढ़देवस्य गढ़क्षेत्रस्य कस्मोदि नाम्नः ग्रामः देवस्थले भगवती कुंजापुरी से मुखे में नागराजः स्थले सर्वे संख्यातं भक्तजनः स्वागतं कीर्तः भगवान बद्री विशालः से मुखे में नागराजः एवं भगवती कुंजापुरी सुरगंडा चंद्रवदन इत्यादि सर्वे देव देवी वृंद सहिता स्वयमेव भगवान बद्री विशालस्य अधीनं वाणी सहायकः महासरस्वती एवं सर्वे भावानुगतः संख्यातः यक्ष किन्नर गंधर्वः जनाः सिद्धजनाः पितृजनाः सर्वे समूहतः जयो जयो कृतः परमेश्वरस्य जयो जयो कृतः भगवान बद्री विशालः भगवान विष्णु एवं भगवान केदारनाथः गंगोत्री यमुनोत्री सहितं पशुपतिनाथः एवं स्थान देवता सर्वे जयो जयो कृतः अधुना अद्य दिवसे स्वर्गारोहणी क्षेत्रे सत्संग सभा आयोजनं सूक्ष्म देवरूपः ऋषिमुनि सत्संग सभा मध्ये संत जनाः समुपस्थितः तदस्थले ग्राम कसमोली नाम्नः देवस्थलः जनपदः टिहरी गढ़वाल अंतर्गते एवं स्वयमेव गढ़वाल नरेशस्य देवभूमि भगवान बद्री विशालस्य भूमि विशिष्टतः से मुखे नागराजा एवं अन्यस्मिनः देवः नारसिंहः दूधि नारसिंह सहितं स्थान देवताः एवं श्रृंगवाला सर्वे भावरूपहं समुपस्थितः सभा मध्ये भगवान बद्री विशालस्य स्वागतार्थः हनुमन्तः शेषनागः एवं सर्वे देवः बद्रीनारायणस्य पंचायत सहितः सर्वे समुपस्थितः कुबेरः उद्धवः सहित लक्ष्मी सहित सर्वे हर्ष एवं अंतरात्मा भावरतः भक्ति भाव सहितं जयो जयो कृतः भगवान बद्री विशालस्य एवं भावनान्तर्गतं भाव विशेषं सर्वदेवाभानं कृतहं देवानां भावरूपहं ईश्वर भक्ति उत्सव मध्ये समुपस्थितः सर्वे भावरूपं आत्मरामायणस्य गीपदशैली अंतर्गते आत्मतत्व रामतत्व परात्पर ब्रह्म रामः नामरूपं सहितं यजपेतः आत्मरामायणं भावरूपम् आत्मस्य पति रमा रामम् एतद्भावाधीनहं सर्वे नवधा भक्ति अंतर्गते सर्वे भावरूपं समान्वितः अंतर आत्मा भक्ति युक्तहं आत्मनिवेदन भक्ति भावपूरितहं सर्वे मया संगे देववाणी भाषा संगे सर्वे गायन्तु रामचंद्र भगवानस्य नाम संकीर्तनयः
श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय करुणा निधान की। जय बोलो श्री भगवान की। भगवान रामचंद्र की कथा एक करुणा निधान भगवान की है। और जहाँ पर भगवान कहा एक तो लौकिक रूप है, एक अलौकिक रूप है। लौकिक रूप में वो मर्यादाओं का पालन कर रहे हैं, संसार की तरह संसार में हैं और सभी प्रकार के संबंधों का परम पवित्र हृदय से है अनुसरण कर रहे हैं, कर्तव्य पालन कर रहे हैं। एक जो उनका अलौकिक रूप है, जो अलौकिक रूप सारे संसार को तार रहा है। परमात्मा का नाम जो भगवान राम का नाम है, वो सभी संसार को जो है भवसागर से पार तारने वाला है। इसी कारण कहा गया है संतों के द्वारा, कलयुग केवल नाम आधारा। वो नाम भी किसी का, राम नाम आधारा। राम नाम आधार हो करके कलयुग में है
भवसागर से पार हुआ जा सकता है। तो इसलिए जब सत्य मन से कोई परमात्मा की भक्ति करता है और उसको आत्मा की रामायण बना लेता है, इसी को आत्म रामायण कहते हैं। हमारी आत्मा में परमात्मा किस ढंग से प्रवास करते हैं, वो आत्मा के राम कौन हैं जो हमारे आत्मा में रमण कर रहा है और हमारे आत्मा को हो अपने चरणों में है, अपनी शरण में है, जगह दे रहा है और हमको पवित्र कर रहा है। इसलिए परमात्मा का एक तो मनुष्य चरित्र है, मानव चरित्र है, और चरित्र उसका देव चरित्र है। तीसरा चरित्र परमात्मा का स्वयं परमेश्वर के रूप में है, उनका चरित्र है। तो तीनों चरित्रों को मिला करके परब्रह्म परमेश्वर राम आत्मा के राम हैं। इस कारण हमारे घट में, हर जीव के घट में एक रामायण है। रामायण कहते हैं परमात्मा का भव्य प्रकाश, आत्म प्रकाश से भरा हुआ हृदय जो है वो आत्मा राम है। सब की आत्मा में परमात्मा रमण कर रहे हैं और परमात्मा के जो आत्म रामायण इस प्रकार की रामायण बन जाती है जो हर जीव को जन जन को एक प्रकार से है सच्चिदानंद परमानंद जिसको कहते हैं, देने का जो है उसमें पूरा जो है साधन है। जब मनुष्य मर्यादाओं में है, कोई भी मनुष्य रहता है तो वह परमात्मा के उस भव्य प्रकाश को, उस आत्म ज्योति के कलश को प्राप्त होता है। जो आत्म ज्योति का जो कलश है, जैसे आप लोग जो है किसी भी पूजन को करते हैं, सर्वतोभद्र पूजते हैं, उसमें एक कलश रखा जाता है। वो कलश क्या है? परमात्मा का प्रतीक है। ऐसे ही हम अपने आत्म कलश में परमात्मा को हो जगह देते हैं और राममय होकर के वो आत्मा आत्म रामायण कहा गुणगान करते हुए, गायन करते हुए परम धाम को प्राप्त हो जाती है। इस कारण जो भी अपने यज्ञ अनुष्ठानों में आप किसी भी भागवत में हो, विवाह कार्यक्रम में, मांगलिक कार्यक्रम में हो, जो कलश रखा जाता है वो परमात्मा को रखा जाता है। तो परमात्मा का प्रतीक है और उसमें परमात्मा का वास होता है। इसी प्रकार से आप लोग जब अपने आत्मा में परमात्मा का गुणगान करते हैं तो आपकी देह, आपके जो घट है, अंतरात्मा है, अंतर्घट है, वह कलश बन जाता है। ज्योति कलश, आत्मा का कलश, आत्म कलश बन जाता है। आपको परमात्मा का भजन इस ढंग से करना चाहिए कि परमात्मा को कोई भी ऐसी शंका न हो कि यह मनुष्य नहीं है। और मनुष्य किसको कहते हैं? मनुष्य कहते हैं यशस्य मनम परमेश्वरस्य सत्य नियति अनुकरणम क्रियते स मनुष्यम परिभाषितम। जो परमात्मा की सत्य नियति का मन से, सच्चे मन से अनुकरण कर सके वही मनुष्य है। और इसी प्रकार से मानव की परिभाषा बताई गई है, जो नित्य नूतन आनंदमय नवीनतम नया का नया हमेशा महसूस करे, नयापन का महसूस करे, तरोताजा रहे, आनंदमय रहे, वही जो है मानव कहलाता है। मैं नया हूँ, ताजा हूँ, तरोताजा हूँ, वही मानव है। अब परमात्मा की भक्ति का जो रहस्य है, वह रहस्य वैसे कुछ भी नहीं है, परंतु व्यक्ति उसका अनुभव नहीं कर पाता है।
विभिन्न प्रकार की छवियों में, विभिन्न प्रकार के चरित्रों में, विभिन्न प्रकार की लीलाओं में, विभिन्न प्रकार की ज्ञान महिमाओं में, भक्ति महिमाओं में, भक्ति सूत्रों में परमात्मा का ज्ञान भरा पड़ा है। और परमात्मा ने जो है किसी के साथ कोई धोखा नहीं किया है। परमात्मा ने हर जीव को जो संसार में भेजा है तो परमात्मा ने अपना बना करके भेजा है। उसकी सुख सहूलियत के लिए परमात्मा ने सब कुछ रचा है। जो कुछ उसकी सुविधाओं के लिए आवश्यक है वो सब कुछ परमात्मा ने रचा और परमात्मा ने प्राणी को हो सब कुछ दिया है। इस कारण जब आप परमात्मा की भक्ति प्राप्त करने के लिए किसी साधु संत महात्मा के पास जाते हैं और उससे निवेदन करते हैं तो परमात्मा उस साधु संत महात्मा के माध्यम से उसको निमित्त बना करके आपको अपना जो है आनंद देते हैं, अपने नाम महिमा कहा सच्चा आनंद जो है प्रदान करते हैं। आपको परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी, आप अपने आत्मा में उस परमात्मा को कैसे बसाएंगे, इसका जो रहस्य है, इसका जो राज है, ये सब जो कुंजी है, चाबी है, यह संत जो परमात्मा की भक्ति में डूबा हुआ हो, पूर्ण संत हो, जिसकी कोई अंत न हो, कोई उसकी अंत गति को पहचानने में है कोई ऐसा भाव न रखे कि यह कुछ और है। इसलिए जिसकी सांसारिक इच्छाओं का अंत हो चुका हो, जिसके सारे भोग विलासों का अंत हो चुका हो और वह अंततः केवल परमात्मा में ही हो, वही संत है। अब संत इस प्रकार से समझ में नहीं आता है, परमात्मा तो दूर की बात है, पहले संत को ही समझ लेना चाहिए। संत परमात्मा की जो हो अमर दौलत है, आनंद की दौलत है, परमात्मा के नाम महिमा है, उसका गुणगान करना सिखाते हैं। और संत समस्त जीवों को बताते हैं कि केवल एक ही परमात्मा तुम्हारा है, उसके अलावा कोई तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा कोई यदि अपना कोई है वो केवल परमात्मा ही है। अब परमात्मा के रूप को समझने के लिए, क्योंकि नाम और रूप संयुक्त जो है यह जीव है, यह संसार है, उसमें परमात्मा का नाम भी है, उसका रूप भी है, तेज भी है। जो तुम्हें संसार दृष्टि गोचर हो रहा है वो माया भी है। माया क्या है? जो मन को अच्छा लगे। माया क्या है? जो तुम्हें इन संसारिक आंखों से, चर्म चक्षुओं से दिखाई दे रहा, सर्वत्र दिखाए, वो माया है। माया क्या है? जो किसी की नहीं है, जो केवल ठगाती है, बहलाती फुसलाती है और परमात्मा की भक्ति से कोसों दूर ले जाती है और जन्म जन्मों तक अपने जो है लाग लपेट में जो फंसाए रखती है। यही माया है। माया और मन का साथ है। मन की आंखों से जो तुम देखते हो, अपने विचार से जो तुम देखते हो, सोचते विचारते हो, वही माया है। जब आपके मन की आंखें इधर उधर देखती हैं तो भटकती हैं और वही परमात्मा की दया से, कृपा से यदि दिव्य नेत्र खुल गया, अंतर नेत्र खुल गए, अंतर आत्मा में निहित नेत्रों से जो देखा जाए वही ईश्वर है। इस प्रकार से परमात्मा के रूप को समझना एक कोई आसान बात नहीं है। संसार में दो प्रकार के जो है खेल चल रहे हैं। एक काल और माया का खेल चल रहा है, दूसरा जो है परमात्मा का अपना स्वयं का खेल चल रहा है। जो परमात्मा का अपना खेल है वो प्राकृतिक है, उसमें ज़्यादा सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है।
और जो माया और काल का जो खेल है वह इतना दुखदायक है, पीड़ादायक है, कहीं से भी जो है सुख नहीं है, कोई शुभ नहीं है। परमात्मा का नाम जपने से पहले सभी भक्तजनों को ये सोचना पड़ता है कि इस नाम को जपें कि न जपें, परमात्मा की भक्ति करें कि नहीं करें, दुविधा में पड़ जाता है। उसके सामने उसका संसार होता है, जब उसका संसार उसके सामने होता है तो विचलित हो जाता है। वो कहता है कि इस संसार में रहना, इसका निर्वाह करना और इस संसार के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझता है तो वो भटक जाता है और इतनी मेहनत करता है कि एक दिन उस संसार की रचना करते करते, संसारिक कर्तव्य निर्वाह करते करते अपने जो है प्राण छोड़ देता है। जब प्राण छोड़ देता है तब उसकी जो है सद्गति नहीं हो पाती है, क्योंकि वो संसार के चिंतन में, सांसारिक माया मोह में अपना प्राणों का त्याग कर रहा है और फिर उसी लपेटे में आ जाता है। संसार में कितनी सी कितनी बड़ी उन्नति हो जाए, कितनी सी कितनी बड़ी उन्नति हो जाए तो उसमें कोई ही रस नहीं है। जब उसमें कोई रस नहीं है, नीरस है, तो व्यक्ति जो है बहुत ही ठगा सा ठगा रह जाता है। सुबह शाम मेहनत करता है, बरसों बरसों तक मेहनत करता है, अपनी ही शैशव अवस्था से लेकर के अपना अध्ययन करता है, पढ़ाई लिखाई करता है। उसके बाद यौवन काल में उसका विवाह होता है, फिर विवाह की जिम्मेदारी निभाता है और फिर उसे जो है इतना शक्ति क्षीण उसकी हो जाते बुढ़ापे में कि वह ध्यान करने लायक भी नहीं रहता है, वो सीधा बैठ भी नहीं पाता है। तब जब फल बिल्कुल पक गया हो, बिल्कुल सड़ गया हो, तब सड़े फल को कौन देखता है, कौन उसको लेता है, उसको भी फेंक देते हैं। जब संसारिक कर्मों में व्यक्ति सड़ जाता है, गल जाता है, उसको करते करते उसके कर्म खराब हो जाते हैं, तो तब परमात्मा भी कहते हैं ये मेरे लायक नहीं है। और उधर से संसारिक लोग कहते हैं ये हमारे लायक, ये बुढ़ा नहीं है, या ये बुढ़िया हमारे लायक नहीं, कुछ काज काम की है नहीं। तो दोनों तरफ से वो धोखा खा जाता है। इस कारण जब तुम्हारे शरीर में खून है, जवानी है, उस जवानी को परमात्मा की भक्ति में जो है बिताना चाहिए। और जब तुम किसी को अपना मान के चलते हो, संसारिक व्यक्ति को, या ये पुत्र मेरा है, ये पुत्री मेरी है, ये माँ मेरी है, बहन मेरी है, तो बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि सारे जीव ही परमात्मा के हैं। जब ये परमात्मा का भजन करते हैं, परमात्मा की भक्ति में रहते हैं, तभी परमात्मा की जीव हैं। और जब ये संसार में डूब जाते हैं, माया मोह में डूब जाते हैं, मलिनता इनमें आ जाती है, दुर्व्यसनों में डूब जाते हैं, तभी जीव काल माया के हो जाते हैं। और काल माया उनको जो है खूब बेवकूफ़ बनाता है, खूब मेहनत उनसे करवाता है, संसारिक संग्रह करवाता है, उस सारे शरीर को जो है संसारिक कर्म में लगाता है। और बुढ़ापे में जैसे आम की गुठली है और उसको जो है फेंक देते हैं, आम चूसने के बाद सारे आम पर चूसने उसको फेंक देते हैं। ऐसे ही संसार जो है किसी व्यक्ति का जो है जवानी में भरपूर लाभ उठा करके अब वृद्ध अवस्था में उसको आम की गुठली की तरह उसको एक तरफ फेंक दिया जाता है कि अब ये बुढ़ा किसी काम का नहीं है, ये बुढ़िया किसी काम की नहीं है, उनको कोई पूछता तक नहीं है। वो बार बार जो है रोता बिलखता है, चिंता करता है, मैंने इनके लिए ये किया, वो किया, ऐसा ऐसा किया, इतनी मेहनत खून पसीना बहाया, तो पछताने से कुछ होता नहीं है। परमात्मा भी बोलता है तो आज जब दुख की घड़ी आ रही तब मुझे भज रहा है,
उससे पहले क्यों नहीं बने? देखो, इसमें एक परमात्मा बहुत बड़ी मदद करते हैं। पूरे ब्रह्मांड में एक परमात्मा इस ढंग का है कि जो बिना कारण किसी ने कुछ किया भी नहीं, फिर भी वो जीव की रक्षा कर लेता है। और वो भगवान है, भगवान राम। भगवान राम के विषय में बड़े बड़े संत विद्वान कहते हैं और बड़े बड़े मनीषी कहते हैं, विद्वान कहते हैं कि भगवान का जो मन है, चित्त है, बहुत कोमल है और बिना कारण के जो है वो कृपा दृष्टि कर देते, कृपालु बन जाते हैं। तो उसमें कहा गया है कि भगवान राम का मन चित्त अति कोमल है और बिना कारण के वो किसी पर भी दया कर सकते हैं, कृपा कर सकते हैं। इतना जो है। तो कोमल चित्त अति दीन दयाला, बिनु कारण रघुनाथ कृपाला। एक ही पंक्ति में सारा रस समाया है। एक ही भगवान तुम्हारी मदद कर सकते हैं, जो भगवान राम है। वो बिना कारण जो है मदद कर देते हैं। कोई कारण नहीं है, कोई किसी ने कोई भक्ति नहीं करी है, फिर भी वो तुम्हारी मदद करते हैं और इतनी अच्छी मदद करते हैं कि व्यक्ति समझ नहीं पाता है। जब समझ नहीं पाता है उसको जो है बहुत ही अपने हिसाब किताब से समझते हैं और सोचते समझते हैं कि भगवान ऐसी मदद क्यों कर रहे हैं। तो भगवान राम की ऐसी महिमा समझ में जब नहीं आती है तो तब उस पर बहुत सारी बातें जो है ऐसी हो जाते हैं जो केवल भगवान राम ही अपनी बात को समझते हैं, संसार नहीं समझ पाता है। तो कोमल चित्त अति दीन दयाला, उनका मन बहुत कोमल है और दयापूर्ण है, अति दीन दयाला। बिनु कारण रघुनाथ कृपाला, बिना कारण के रघुनाथ जो है कृपालु बन जाते हैं, दया कर देते हैं। अभी इसमें बहुत बड़ी बड़ी जो है कहानियाँ जो है विस्तृत रूप से समाई हुई है। सारी रामायण यहाँ पर जो है एक जो है सहायक बनी हुई है और वही आत्म रामायण है। परमात्मा का यह चरित्र, जो चरित्र ये बताता है कि उनका मन अति जो है कोमल है, दया से भरा हुआ है, दयापूर्ण है और बिना किसी कारण के वो कृपा कर देते हैं। तो इसको समझिए और देखिए कि कैसे कैसे है। भगवान ने जिस कारण धरती बनाई, संसार बनाया, नदी बनाए, बड़े बड़े पहाड़ बनाते, झील पर्वत समुद्र बनाए, इतने प्रकार से जो है पशु पक्षी और इतने जो है पेड़ पौधे बनाए, फूल बनाए, इतनी सुंदर सृष्टि परमात्मा ने बनाई और जिसको जो है व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता है बिना कारण के। कोई कर्म ऐसा संसारिक लोगों का नहीं है, कोई ऐसी भक्ति भी नहीं है उनकी कि उनकी भक्ति से खुश होकर के परमात्मा ने ऐसा किया हो, पर उसने बिना कारण जो दया कर दी है। इन पापियों के लिए जो दिन रात लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, पाप में लिप्त रहते हैं, एक दूसरे के साथ झगड़ा फिसाद करते रहते हैं, एक दूसरे की निंदा करते रहते हैं और फिर भी परमात्मा अपनी जो है दया बरसा रहे हैं। रोज जो है सूर्य भगवान उनको प्रकाश दे रहा है, चंद्रमा अपने समय पर प्रकाश दे रही है और सभी तारे लोग जो है जगमग जगमग हो करके परमात्मा की सृष्टि को उज्जवल कर रहे हैं और ऊर्जावान कर रहे हैं। लाखों करोड़ों करोड़ों चांद सितारों का जो है इसमें सहयोग है, जो संसार में इतना उजाला होता है। लगभग 6 अरब वर्ष से सूर्य भगवान जो है अपनी
तैनाती को जो है बखूबी निभा रहा है, अपनी कर्तव्य निर्वाह कर रहा है, सबको उजाला दे रहा है। एक व्यक्ति जो 6 अरब वर्ष से एक देव सूर्य देव जो साक्षात प्रमाण है, 6 अरब वर्ष से तुम्हें जो है प्रकाश दे रहा है, खूब भव्य प्रकाश दे रहा, जिसके प्रकाश से जो है सारे जीव जंतु पशु पक्षी सब में जो है प्राण आते हैं और उसकी चमक जो है बिखरी हुई है। लोगों को जब यदि 1 घंटे का कार्य को नहीं दिया जाए तो उसको अच्छे ढंग से नहीं निभाते हैं। सूर्य भगवान को परमात्मा ने उजाला देने की जो है, संसार को उजाला देने के लिए, प्रकाशमान रखने के लिए, ताकि अंधेरा न रहे, सब में जो है ऊर्जा बनी रहे, प्राण बने रहे। परमात्मा ने एक बार कहा और अभी तक मना नहीं किया। परमात्मा ने एक बार कहा तुम इस कर्तव्य का निर्वाह करो भाई, तो परमात्मा ने एक बार कहा और भगवान सूर्य जो है 6 अरब वर्ष जो है चमक रहे हैं, दमक रहे हैं, सबको उजाला दे रहे हैं। और किसी इंसान को अगर 100 बार भी बोला जाए कि तू ऐसा अच्छा काम कोई कर ले तो वो करने को तैयार नहीं है। उसको ये बोला जाए कि अपना ही भला कर ले तो भी उसे बुरा लगता है, वो अपना भला करने के लिए भी तैयार नहीं है, वो अपनी मर्जी का है। और जब अपने कर्म की गठरी को बांध करके ले जाता है, पाप की गठरी जब यमराज के धर्मराज के सामने खुलती है तो वो रोता चिल्लाता है कि मुझे ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो अपने साथ स्वयं कर चुका है, भाग्य कोई अलग नहीं है। इन हाथों से जो कर्म किया जाता है, इस देह से जो कर्म किया जाता है वही भाग्य बनता है। भाग्य कोई अलग नहीं है, उसको विधाता कोई अलग से नहीं लिखता है। जब इन हाथों से हम अच्छा कर्म करते हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं, तब परमात्मा सुख देता है। देता कि परमात्मा किसी का उधार नहीं रखता है, किसी का सामान अपने पास नहीं रखता है, उसी को दे देता है, ले भाई तेरा है। इसी प्रकार से जो पुण्य करके कोई जब संसार से जाता है, दान पुण्य करके, तो परमात्मा कहता भाई ये तूने औरों को नहीं खिलाया, या औरों को वस्त्र जो है नहीं पहनाया, या पानी नहीं पिलाया, ये तूने अपने को ही वस्त्र पहनाया, अपने को ही पानी पिलाया, अपने को ही खाना खिलाया। परमात्मा स्वर्ग में उन्हें जो है सुंदर जो है स्थान देते हैं, जब तक उसका वो पुण्य क्षीण नहीं होता है। तो जब उसका पुण्य क्षीण, उसकी कमाई समाप्त हो जाती है, उसकी कमाई समाप्त हो जाती है, फिर उसको संसार में जन्म लेना पड़ता है। तो कुछ भक्तों ने सोचा, संतों ने सोचा, ये तो मामूली बात है, ऐसा कोई उपाय सोचा जाए किस दुखमय संसार में फिर जन्म ना हो, फिर ये पाप पुण्य जो है न भोगने पड़े। तो उन्होंने एक परमात्मा की जो है भक्ति का निवृत्ति मार्ग तैयार किया। एक प्रवृत्त मार्ग होगा जो संसार की तरफ प्रवृत्त होता है, एक निवृत्ति मार्ग होता है कि संसार से निवृत्त होया जाए। तो उसमें इस दान धर्म का कोई महत्व नहीं है कि तुमने 10 आदमियों को खाना खिला लिया, 20 आदमियों को खिला लिया, ब्राह्मणों को खिला दिया, संतों को खिला दिया, गरीबों को खिला दिया, विकलांगों को खिला दिया, उसका इसमें महत्व नहीं है। उसमें महत्व इस बात का है कि तुमने कितने सत्य हृदय से परमात्मा का ध्यान किया, परमात्मा का स्मरण किया, परमात्मा को याद किया, कितने सच्चे मन से, उसमें यह बात महत्व की होती है। और निरंतर बिना किसी स्वार्थ के कुछ मांगा नहीं परमात्मा से कि मुझे ये दे दे वो दे दे, ऐसा कुछ नहीं मांगा। केवल अपना एक कर्तव्य पूरा किया, सत्य कर्तव्य के, हे परमात्मा मैं तेरा हूँ, तेरा बच्चा हूँ, तेरा रूप ही से मेरा रूप बना है और मैं तेरा ही अंश हूँ। इस प्रकार से कहता मैं जब तेरा बच्चा हूँ तो तेरे में ही
रहना चाहता हूँ, तेरी गोद में ही रहना चाहता हूँ, वो परमात्मा को याद करता रहता है। तो एक दिन वो परमात्मा का ही हो जाता है। जब कोई परमात्मा का हो जाता है तो संसार में उसका जन्म नहीं होता है और वह परमात्मा के सच्चिदानंद धाम को प्राप्त होता है, परमात्मा के सत्यलोक को प्राप्त होता है। तो संसार को यह है कि वो सोचते हैं कि कितने गहरे मन से जो है वह संसार की सेवा करते हैं, बिना नरक के वो रह नहीं पाता है। सारी जो उसकी मेहनत होती है वो नरक के लिए होती है, नरक बिना मेहनत के थोड़ी मिलता है। जब आप अपना खूब गाली गलौज करेंगे, झगड़ा फिसाद करेंगे, अनाप शनाप खाएंगे और उन्मत्त रहेंगे विषय वासनाओं में और खूब, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। विषय वासना को पूरा करने के लिए जो धन कमाते हो और जो उस धन का जो है उनमें उपयोग होता है, खून पसीना बहाते हो, तो नरक भी खून पसीना बहा करके जाया जाता है, बिना मेहनत के नरक भी नहीं मिलता है। तो जब आपने मेहनत करनी ही है तो नरक ले क्यों, परमात्मा की भक्ति के लिए क्यों नहीं। चलो 20 की जो सीढ़ी है वो स्वर्ग की है, स्वर्ग में तो पुण्य छीन हुए फिर वापस आ गए, कई आ गए, कई आए, कई गए। ग्रंथों में जो लिखा है सारा जो है समय जो है उन्होंने जो है संसार की सेवा में लगाया, फिर संसार की सेवा करने के लिए आ गए। इस कारण जब आप सोचते हैं कि ये संसार की डुगडुगी इस प्रकार के, इस संसार को है बेमतलब का, इस संसार ऐसा है जैसे कोई जो है प्याज के दाने में जो है छेड़खानी करे, उसको खाने के लिए छीलने लग जाए, रुलाता रहता, उसको छीलते जाओ, रुलाता रहेगा, आंसू आते रहेंगे बिना बात का, कुछ बात नहीं है तो उसे प्याज खाना है, तो उसकी एक एक परत निकालते जाओ, अब उतने आंसू जो उसके आते रहते हैं। तो छीलने वाले जो इस संसार को छीलता है, उसके अंदर घुसने की कोशिश करता है, उसका पालन पोषण करता है, वो संसार एक प्याज का दाना है। छीलते जाओ, उसको छेड़ते जाओ, तो जो है रुलाता रहेगा। संबंध बनाते जाओ, उस संबंध से दुख पैदा होगा, रुलाएगा संबंध। संबंध बनाया, व्यापारिक का बनाया, कल कारखाने चलाने का बनाया, रिश्तेदारी का बनाया, तो जो भी संबंध बनेंगे वो रुलाने के लिए ही बनेंगे। तो प्याज का दाना है, बिना बात का रुलाता रहेगा, क्योंकि उसको खाने का तुम्हें शौक है, तुम्हें जो संसार से तृप्ति चाहिए। किसी को भाई बनाया, किसी को बहन बनाया, किसी को पत्नी बनाया, किसी को मामा बनाया, बुआ बनाया, किसी को दादा बनाया, किसी को नए नए मित्र बनाए। और जब सब बनाए, इधर उधर प्याज के छिलके इकट्ठे हो गए, एक वो बन गया, तो फिर उसको जो है व्यवहार करने के लिए अगर उससे तुम कुछ लेना चाहते हो तो पहले रुलाएगा, हंसाएगा नहीं। तो प्याज का दाना है, छिलते जाओ और रोते जाओ, छिलते जाओ रोते जाओ, छिलते जाओ रोते जाओ। इसका कोई अर्थ है नहीं, बिना अर्थ का संसार है, जिस संसार के लिए इतनी मेहनत आदमी करता है। अब बताओ, एक मकान बनाने के लिए सारे जीवन की पूंजी जो है कोई व्यक्ति मकान में लगा देता है, खूब भव्य महल बनाता है, सब कुछ करता है, और कभी कभी तो महल का जो है गृह प्रवेश भी नहीं करता, उससे पहले काम करते करते वो जय श्री राम हो जाता है, राम नाम सत्य हो जाता है उसका। वो बेचारा उस मकान में जो है गृह प्रवेश नहीं कर पाता है, और जब गृह प्रवेश करता है तो वहाँ क्लेश खड़ा हो जाता है कभी कभी, और एक भूकंप कहीं आ गया तो सर्वनाश ही हो गया, वो मकान भी गया, दुकान भी गए, सब कुछ गया। ज़्यादा नहीं सोचना व्यवस्था के विषय में। देखो, पशुओं के जो है शरीर से दुर्गंध नहीं आती है,
नग्न रहते हैं, कोई दुर्गंध नहीं आती है, कभी नहीं आती है। गाय है, भैंस है, सब जो है नंगे घूमते रहते हैं। उनका प्राकृतिक शरीर है और उनके शरीर को देख करके, गाय का शरीर है, किसी भी पशु पक्षी का शरीर देख के कभी किसी के मन में कोई वासना भी नहीं जागती है, कोई वासना नहीं जागती किसी। सब तो नंगे घूमते फिरते हैं पशु पक्षी, क्योंकि वह प्राकृतिक रूप से रह रहे हैं और परमात्मा की जो कुछ प्रकृति दे रखी उसके अनुसार रह रहे हैं, पवित्र हैं। उनका गोबर भी पवित्र है, वे उसमें दुर्गंध नहीं आती है। अपने घरों के लिपने के लिए गौ माता का जो है गोबर से लिपा जाता है, उसका जो है गोमूत्र भी औषधि बन जाती है। किसी मनुष्य का मूत्र जो है औषधि बन सकती है? कभी कभी नहीं बन सकती है। बोलने के लिए जो है उसमें आवाज़ नहीं है, तुम्हारी तरह हो जो है अच्छा बोल नहीं सकती गौ माता, तो उसकी शक्ति, क्योंकि गायत्री का रूप है, देव रूप है, उसमें दुर्गंध नहीं आती है। उसके सारे कार्य पवित्र होते हैं, सब कुछ पवित्र होता है, एक रोम उसका पवित्र होता है। और मनुष्य को जो कितने कपड़ों की आवश्यकता पड़ती है, अपने जो है जितने भी जो है अंगों को ढकते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी उनमें जो है व्यसन जाग जाते हैं, वासनाएं जाग जाते हैं, काम क्रोध जाग जाते हैं। ये क्या है? क्योंकि वो एक वासना का पुतला है, उसका जीवन पवित्र नहीं है, उसके विचार पवित्र नहीं है, उसका जिसने अन्न खाया, जो विचार किया, जो कमाई है वो गलत है, उसका स्रोत गंदा है। तो उसने जो है प्रसाद कम खाया, अन्न ज़्यादा खाया। जब कहीं भगवान की भक्ति का गुणगान होता है, सत्संग होता है, या भागवत होते हैं, रामायण होती है, तो प्रसाद है, तो उससे दुर्गंध नहीं आती है। और जो घर में बनता है सामान वही है, उसको भोजन कहते हैं। तो भोजन में प्रसाद में अंतर हो जाता है। इस कारण सोचो कि तुम्हें कौन इस संसार से, इस भवसागर से पार कराएगा। तो एक ही सत्ता दुनिया में है। परमात्मा ने कहा है कि मैं जो है अपना जो नाम है वो संतों को जो है बताया है, अपने कार्य सारे संतों को बताए हैं, अपनी सारी जो ऐश्वर्य की जो झोली है वो मैंने संतों को दी है, और संतों के जो है मुँह पर मैंने जो है अपने जो है आत्मज्ञान का जो है भंडार जो है दिया है। परमात्मा के वचन है। परमात्मा ने प्रारंभ में कहा, सृष्टि के उत्पत्ति के समय सब कुछ समझाया, स्वयं बार बार जो है अवतार लेके समझाया कि मैं कहाँ हूँ, कौन मुझे बतलाएगा, क्या करेगा। तो कहा गया है कि संत ही एक ऐसा मतलब सेतु है, संत ही एक ऐसा साधन है जो तुम्हें इस भवसागर से पार करा सकता है। और संत ही तुम्हारी संसारी कामनाओं की जगह अंत करा सकता है। तो उस संत को समझना जो है बहुत मुश्किल होता है। वो तुम्हारी तरह उठता बैठता है, तुम्हारी तरह बातचीत करता है, परंतु उसमें कुछ और भी होता है जो तुम्हारे अंदर नहीं है, कुछ और उसके अंदर होता है, कुछ और बात उसके अंदर होती है। तो कहते हैं कि जब अपने उद्धार के लिए तुम किसी संत को मिलने के लिए जाते हो तो तुम्हें जो है अपना अभिमान अहंकार जो है छोड़ देना चाहिए। जब किसी संत से मिलने जा रहे हो तो संतों ने कहा है, समझाया है विद्वानों ने, संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान, संत मिलन को चलिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि कोटि यज्ञ समान। जब किसी संत को मिलने के लिए आप जाते हैं तो माया अभिमान अहंकार इस सब को छोड़ के जाना चाहिए। मैं बहुत बड़ा अधिकारी हूँ, बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ हूँ,
बहुत बड़ा जो है जमीन जायदाद वाला, बहुत बड़ा औद्योगिक पुरुष हों, बहुत बड़ा जो है व्यापारी हों, ये सब कुछ जो है उसका अहंकार अभिमान छोड़ के संत की कुटिया में जाना चाहिए। तो समझाया गया है, संत मिलन को चलिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे हो ही कुटिया के समान। जैसे जैसे एक एक कदम तुम आगे जो रखते हो, पता नहीं चलता है, वही तुम्हारी यज्ञ हो जाता है, वही एक एक यज्ञ तुम्हारे होते रहते हैं जितने कदम आगे रखते हो। मान लिया जाए कि इसी संत का घर जो है 10-20 कोस दूर है, तो कितने कदम पड़ेंगे, उतने उस तुम्हारे यज्ञ हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं। इसलिए आप लोग जो है ये सोचे कि साधु संत आपकी मदद इस ढंग से कर सकते हैं। यदि अपने संत को मिलने जाना है तो माया अभिमान अहंकार छोड़ के जो है जाना चाहिए। फिर उन्हीं संतों के विषय में ये बताया गया है कि दर्शन साधु संत कहा, मुख पर बरसे सुहाग। दर्शन साधु संत कहा, मुख पर बरसे सुहाग। जिनको संत दर्शन होत हैं, उनके पूर्ण भाग, उन्हीं के ही पूर्ण भाग है। संत दर्शन संत साधु संत का, मुख पर बरसे सुहाग। उनके मुख पर जो सुहाग बरसता है। सुहाग सब कुछ अच्छा, सब कुछ अच्छा, हर तरफ से अच्छा, सत्य ही सत्य दर्शन, शुभ ही शुभ। दर्शन साधु संत कहा, मुख पर बरसे सुहाग। उनके मुख में ऐसा सुहाग है। सुहाग कहते हैं सब कुछ अच्छा हो जाए, मंगलमय हो, शुभ ही शुभ हो। तो साधु संत के दर्शन से शुभ ही शुभ होता है। उनके मुख से जो है सुहाग बरसता है। जिनको संत दर्शन होते हैं, उनके पूर्ण भाग। जिनको साधु संत के दर्शन होते हैं, उनके वही जो पूर्ण भाग्यवान कहे जाते हैं। तो इस प्रकार से है मामूली, वही देह है, वही सब कुछ है, वही बोलना चाहना है, उठना बैठना है, पर संत में कुछ और बात है, कुछ और बात है। इस कारण आपको जो है ये बात समझनी चाहिए।